हम देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में कि पेनक्रियाज के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिसमें खूब सारे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बारे में देखेंगे कि किन सेल से उनकी फॉर्मेशन होती हैं, किस तरीके से उसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है और किस तरीके से वो सिक्रीट होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। तो यहाँ पे दो फिगर्स हैं। ये फिगर है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पे जो लीवर और पेनक्रियाज का जो ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया गया है आपको। यहाँ पे इनलार्ज करके देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, लीवर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक स्पेशल ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करता है, 2 टाइप की सिक्रीशंस करता है। ये एंजाइम्स को भी सिक्रीट करने में हेल्प करता है और हार्मोन्स को सिक्रीट करने में भी हेल्प करता है। अभी तक हमने जितने भी ग्लैंड्स हम देख के आए हैं उसके अंदर हमने देखा था कि वो एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे थे, लेकिन पेनक्रियाज एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस किन सेल्स से सिक्रीट करता है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये एक पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर से 2 डक्ट्स निकलती हैं। ये जो सिंगल डक्ट है इसको बोला गया है मेन डक्ट, और ये जो आप 2 डक्ट्स देख रहे हो इसको बोला जाता है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट्स। ये 2 एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं। उसमें से जो एक डक्ट होती है वो तो क्या करती है, जो ये बाइल डक्ट होती है उसके साथ फ्यूज़ होकर और जो अपना सिक्रीशन है बाइल जूस के साथ मिक्स करके ड्यूडेनम के अंदर भेजती है। और जो दूसरी एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है वो डायरेक्ट ड्यूडेनम के अंदर क्या करती है, अपनी जो सिक्रीशन होती है उसको भेजने का काम करती है। अब देखो ये जो मेन डक्ट है ये फर्दर आगे जाके कुछ पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर ओपन होती है। अगर इन पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं आपको डिटेल के अंदर बना के दिखाऊं, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, पेनक्रियाज को डिटेल के अंदर बनाया तो कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या होते हैं, ये जो डक्ट सेल्स होते हैं ये डक्ट सेल्स किनको सिक्रीट करने का काम करते हैं, ये यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जो एक्नाइडर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। और पेनक्रियाज का ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये पोर्शन क्या है, ये एज अ एक्सोक्राइन वर्क करता है। मतलब कि यहाँ से जो सिक्रीशन होगी, ये जो एक्नाइडर सेल्स हैं ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यहाँ से सिक्रीट करेंगे और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये इस डक्ट से होते हुए मेन डक्ट के अंदर जाएंगे और मेन डक्ट के बाद ये एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो इस तरीके की सिक्रीशन होती हैं, जो ऑर्गन से निकलती हैं, एक ऑर्गन से निकलती हैं और उसके पास में ही दूसरी ऑर्गन में जाके वो क्या कर लेते हैं, वहीं पर
डिस्पोज हो जाते हैं, इस तरीके की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। और एक जो पेनक्रियाज होता है ये एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी करता है। ये जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये सर्टेन टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्सोक्राइन जो सिस्टम है इसका उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे। हम सिर्फ एंजाइम्स के बारे में देखेंगे क्योंकि ये जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है ये एंजाइम्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। तो हम हार्मोन्स के बारे में ना कंटिन्यू करके हम एक्सोक्राइन को कंटिन्यू करेंगे। अगर सिर्फ एक्सोक्राइन सिस्टम की बात देखी जाए पेनक्रियाज के अंदर तो ये क्या करते हैं, दो हार्मोन्स इसमें काम में आते हैं एक्सोक्राइन के अंदर। अब ब्लड के अंदर देखो दो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो CCK हार्मोन जो हमने पहले बात की है जिसके बारे में, जिसको कोलेसाइटोकाइनिन भी बोला जाता है, और एक है सिक्रेटिन। अब ये जो CCK हार्मोन है ये किसको इनिशिएट करते हैं सिक्रीशन करने के लिए, एकाइनर सेल्स को इनिशिएट करते हैं। और जो ये सिक्रेटिन होते हैं ये क्या करते हैं, ये डक्ट सेल को इनिशिएट करते हैं सिक्रीशन करने के लिए। अब अकाइनर सेल को हमें पता है ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो डक्ट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये यहाँ से सिक्रीट होंगे और यहाँ से सिक्रीट होने के बाद दोनों मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों यहाँ से सिक्रीट होते हैं। यहाँ से सिक्रीट होने के बाद दोनों कहाँ पर चले जाएंगे, इस डक्ट के अंदर चले जाएंगे, मेन डक्ट के अंदर। और मेन डक्ट के अंदर जाने के बाद ये पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम के अंदर अपनी जो सिक्रीशन है उसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देखो ये तो है मेन डक्ट। मेन डक्ट के बाद यहाँ पर ये जो एरिया है ये कंप्लीट एक मास से क्या होता है, कवर हुआ होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स लगे होते हैं जिनको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ हैंगर। ये जो आइलेट्स ऑफ हैंगर होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और इनको कभी भी किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आइलेट्स ऑफ हैंगर क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं हार्मोन का, और सिक्रीशन करने के बाद उनको डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देते हैं। और ब्लड के अंदर डालने के बाद वो जहाँ पर उनको एक्ट करना होता है किसी दूसरे ऑर्गन में, दूर कोई ऑर्गन है वहाँ पे, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अब अगर हम पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करें कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर। अब देखो इसकी कंपोजिशन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज पाया जाता है। और अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ये हमारे फूड के अंदर जितना भी स्टार्च होगा उसको ये क्या करेगा, डाइजेशन करने में हेल्प करेगा और उसको क्या कर देगा, मोनोसेक्राइड के अंदर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। सेकंड हम बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है। ये जो पेनक्रियाटिक लाइपेज, हमें पता है लाइपेज किसके ऊपर एक्ट करता है, हमेशा फैट के ऊपर एक्ट करता है। और फैट के ऊपर एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, फैट को किसके अंदर तोड़ देगा, फैटी एसिड के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। नेक्स्ट हम देखें थर्ड एंजाइम, तो वो है पेनक्रियाटिक प्रोटीएज। अब ये जो पेनक्रियाटिक प्रोटीएज है ये
आगे फर्दर क्लासेस के अंदर इसके अंदर जो सिक्रीट होते हैं, कुछ क्लासेस हैं इसके अंदर जो क्या करती हैं, पहले इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव के अंदर चेंज करती हैं। हम देखते हैं उसके बारे में। देखो, सबसे पहले जो पैनक्रियाटिक प्रोटीएज जो इसमें सिक्रीट होता है वो होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये जो इनएक्टिव एंजाइम है इसके ऊपर जब एक हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा, एंटीरोकाइनेज। अब ये जो एंटीरोकाइनेज है ये कौन सिक्रीट करता है, ये ड्यूडेनम सिक्रीट करता है। तो ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही फूड जाता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से एंटीरोकाइनेज सिक्रीट होता है। वो जो एंटीरोकाइनेज है वो पेनक्रियाज की एकाइनर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। एकाइनर सेल्स के ऊपर एक्ट करने के बाद यहाँ से ये ट्रिप्सिनोजन की जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करने का में काम करता है। और ये जो एंटीरोकाइनेज है ये ट्रिप्सिनोजन को किसके अंदर चेंज कर देता है, ट्रिप्सिन के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोटीएज है इसके अंदर वो है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन के ऊपर कौन एक्ट करता है, इसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करता है। जैसे ही ये इसके ऊपर एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिनोजन किसके अंदर चेंज हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन के अंदर, काइमोट्रिप्सिन के अंदर ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये इनएक्टिव होता है काइमोट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, ये एक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखें तो इसके अंदर कौन क्या रिलीज होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, इसके ऊपर भी ट्रिप्सिन एक्ट करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है और ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सिक्रीट होता है नेक्स्ट इसके अंदर प्रो इलास्टोज। प्रो इलास्टोज कन्वर्ट हो जाता है इलास्टोज के अंदर। इलास्टोज इसकी एक्टिव फॉर्म है और प्रो इलास्टोक इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। और इसके ऊपर भी कौन एक्ट करता होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब देखो इसमें कहने का मतलब है कि ये जब भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा उसके ऊपर जितने भी एंजाइम्स होंगे उसके अंदर वो सब कैसे होंगे, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे वो सभी कैसे होंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे। तो उनको एक्टिव कौन सा हार्मोन करेगा, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा और किसके अंदर चेंज कर देगा, ट्रिप्सिन के अंदर। और जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग प्रोटीएजेस हैं उन सबको क्या करेगा, उनकी एक्टिव फॉर्म के अंदर लेके आने में हेल्प करेगा। और ये जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ये क्या करेगी, आगे प्रोटीन की जो पेप्टाइडेज बॉन्डिंग होगी उसको ब्रेक करके प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। अगर फर्दर और देखें इसके अंदर तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। जो वाटर होता है इसके अंदर कितना परसेंट, 99.9% जो वाटर होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो रिमेनिंग 0.5 होता है, जो रिमेनिंग 0.5% होता है उसके अंदर ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी एंजाइम्स उस 0.5% के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट्स, अभी तक हमने जितनी भी बात की उसके अंदर हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं, फैट्स सभी डाइजेस्ट हो रही हैं, प्रोटीन्स सभी डाइजेस्ट हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं डाइजेस्ट हो रही वो क्या है, वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मतलब
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारे खाने के अंदर होते हैं, ठीक है, वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। अब बात आती है हम उनको क्यों खाते हैं फिर, ठीक है। हम उनको इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, किसका, ब्रश का काम करते हैं। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी गट होती है, डाइजेस्टिव गट होती है, डाइजेस्टिव गट का मतलब ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, रेक्टम होगी, ये क्या करती हैं, उनको क्लीन करने में हेल्प करती हैं क्योंकि ये फाइबर्स होते हैं, धागेनुमा आकार के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, हमारी गट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी कभी भी इन डाइटरी फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके का एंजाइम सिक्रीट नहीं करती। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हम इनको जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसी तरीके से ये हमारी बॉडी से वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। इनके अंदर कभी भी कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज किसी भी एंजाइम की वजह से कभी भी नहीं आता। अगर पैनक्रियाटिक जूस के अपीयरेंस की बात की जाए कि ये दिखता कैसे है, तो ये कैसा दिखता है, पैनक्रियाटिक जूस ट्रांसपेरेंट होता है कलर के अंदर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा क्योंकि इसके अंदर 99.5% इसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वाटर का कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पैनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और एक दिन के अंदर देखा जाए तो 200 से लेके 1500 ml तक एक दिन के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारे ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो ये जितने भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो सभी क्या होते हैं, उनके अंदर लिक्विड फॉर्म ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, सॉलिड चीज़ें खाते हैं, मोस्टली हम सॉलिड चीज़ें खाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोसेस होना होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो। जितनी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर होगी वो उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी जूसेस होते हैं उनके अंदर वाटर का कंटेंट हमेशा ज़्यादा रहता है ताकि जो खाई गई चीज़ है उसके अंदर उसका जो मीडियम है वो वाटर बन जाए, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प हो उसको। तो इसी के साथ हमारा जो पैनक्रियाटिक जूसेस का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है।